दोस्तों, हवाओं के भरोसे मत उड़िए। चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपनी मेहनत और अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। सफलता अंत उन्हें ही मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और दिल से स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही विस्तार से और पूरी गहराई के साथ बात करेंगे कुंभ राशि के दोस्तों के लिए 4 मई मंडे से लेकर 10 मई संडे तक के संपूर्ण और सटीक साप्ताहिक राशिफल की। हम बारीकी से देखेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करने वाली है या फिर आपके लिए कोई नई चुनौती खड़ी करने वाली है। वैसे ग्रहों की स्थिति तो उत्तम बनी हुई है, कमाल ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी भी बड़े ग्रह का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन ग्रहों की जो मौजूदा यथास्थिति बनी हुई है वह आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित कर रही है। आए सीधा मुद्दे की बात करते हैं और देखते हैं कि इस सप्ताह आसमान में ग्रहों का नक्शा कैसा है। आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि पर मायावी ग्रह राहु महाराज विराजमान है। आपके दूसरे भाव में जो धन, वाणी और कुटुंब का भाव है, वहां मंगल और आपके राशि स्वामी शनिदेव एक साथ संचार कर रहे हैं। तीसरे भाव पर अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव है। वहां सूर्यदेव अपनी उच्च राशि और साथ में बुध का गोचर चल रहा है। आपकी राशि के चतुर्थ भाव जो सुख, जनता, वाहन और माता का भाव है, वहां अपनी राशि वृषभ राशि पर शुक्र देव विराजमान है। यह स्थिति भी अत्यधिक सुखदायी बनी हुई है। पंचम भाव में जो शिक्षा, ज्ञान और प्रेम का भाव है, वहां देवगुरु बृहस्पति संचार कर लक्ष्मी मां की प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। और अंत में आपके सप्तम भाव में जो दाम्पत्य जीवन का है, वहां केतु महाराज संचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह है ग्रहों का पूरा दरबार। आए अब एक एक करके आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर इन ग्रहों के प्रभाव का बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में राहु महाराज विराजमान है। लगन का राहु अक्सर इंसान के मन में एक प्रकार का भ्रम और अनजाना सा मानसिक भारीपन पैदा करता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन है, या आप बेवजह की ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। राहु आपको ख्याली पुलाव पकाने पर मजबूर कर सकता है। वहीं दूसरी ओर आपके दूसरे भाव में शनि और मंगल की विस्फोटक युति बनी हुई है। ज्योतिष में दूसरा भाव हमारे मुख, गले, दांतों और दाहिनी आंख का होता है। इस सप्ताह आपको अपने गले में किसी तरह के इन्फेक्शन, दांतों में अचानक दर्द, मसूड़ों में सूजन या आंखों में जलन की शिकायत रह सकती है। वह दोस्त जो पहले से इससे संबंधित किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहे। शनि और मंगल जब दूसरे भाव पर संचार करते हैं तो वह आपके खान पान की आदतों को भी बिगाड़ते हैं। इसलिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि इस सप्ताह गरम, मसालेदार और बाहर की तली भुनी चीजों से पूरी तरह से परहेज करें। अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। सुबह उठकर योग, ध्यान व प्राणायाम जरूर करें, ताकि प्रथम भाव का राहु आपके दिमाग को शांत रहने दे। अब शिक्षा की बात करते हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। आपकी राशि के पंचम भाव जो विद्या और बुद्धि का भाव है, वहां साक्षात देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु का यह गोचर आपकी बुद्धि को और आपकी ग्रहण करने की क्षमता को बहुत कुशाग्र कर रहा है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या किसी बड़ी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता इस सप्ताह बहुत शानदार
रहने वाली है। आप किसी भी कठिन विषय को बहुत आसानी से समझ लेंगे। तीसरे भाव पर उच्च के सूर्य और बुध आदित्य योग भी आपकी तर्क क्षमता को बढ़ा रहा है, लेकिन आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है। प्रथम भाव में बैठे राहु महाराज आपको बीच बीच में सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने के लिए उकसाएंगे। अगर आप इस भटकाव से खुद को दूर रखने में कामयाब हो गए तो इस सप्ताह आपकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल और संवेदनशील हिस्से यानी आपके प्रेम संबंधों और आपके दाम्पत्य जीवन पर। सबसे पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर केतु महाराज विराजमान है। केतु एक ऐसे ग्रह है जो चीजों से विरक्ति या दूरी बनाते हैं। सप्तम भाव में केतु के होने से अपने जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी सी नीरसता या बेवजह के वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका साथी आपकी भावनाओं को उस तरह से नहीं समझ रहा है जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए आपको संवेदहीनता यानी कम्युनिकेशन गैप को दूर करना होगा। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उन्हें पेट या नसों से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रेम संबंधों लव लाइफ की बात करें तो कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही आनंदमय रहने वाला है। पंचम भाव में बैठे गुरुदेव आपके प्रेम में एक परिपक्वता और एक समझदारी विकसित कर रहे हैं। भाग्य का सहयोग मिल रहा है। आप अपने प्रेमीजन के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा करेंगे और इसमें भी सबसे खास बात यह है कि इस सप्ताह जब मंगलवार के दिन एकादशी का शुभ समय होगा और दिन के लगभग 11:52 के आसपास जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, वहां से चंद्रमा की सीधी पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी। मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार तक का यह वो समय है जब प्रेमियों के लिए बेहद उत्तम रोमांटिक और सकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी। अगर आपके और आपके प्रेमी के बीच पिछले कुछ समय से कोई अनबन या मनमुटाव चल रहा था तो चंद्रमा और गुरुदेव का यह दृष्टि संबंध सारे गिले शिकवे दूर कर देगा। आपसी प्यार परवान चढ़ेगा और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आप अपने प्रेमीजन के साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताएंगे या किसी अच्छी जगह डेट पर जाने का प्लान भी बन सकता है। करियर और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर अगर विस्तार से देखें तो आपकी राशि के तीसरे भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। तीसरा भाव हमारे साहस पराक्रम संचार कौशल और पुरुषार्थ का है। यह योग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बढ़ा रहा है। जो दोस्त मार्केटिंग सेल्स मीडिया वकालत या किसी भी ऐसे काम से जुड़े हैं, यहाँ बोलने का महत्व है। उन्हें इस सप्ताह शानदार बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप अपने तर्कों से अपने बॉस और क्लाइंट को आसानी से मना लेंगे। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव में बैठे शनि और मंगल आपको आपके काम का पैसा तो जरूर देंगे, लेकिन मंगल की ऊर्जा आपसे अचानक बड़े खर्चे भी करवाएगी। पैसा आएगा और तुरंत किसी जरूरी काम में भी लग सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी से बचें। साथ ही यह भाव आपकी वाणी का भी है। शनि और मंगल यहाँ बैठकर आपकी जुबान को थोड़ा कड़वा और कठोर बना रहे हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में या परिवार के बीच अपनी वाणी पर सख्त नियंत्रण रखें। आपके द्वारा बोले गए कड़वे शब्द आपके बरसों पुराने बनाए काम और रिश्तों को दोनों को बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी दिन प्रतिदिन बदलने वाली चंद्रमा की चाल की। ग्रह भले ही स्थिर हो, लेकिन चंद्रमा का हर 2.25 दिन का गोचर ही हमारे रोजमर्रा के मूड और हमारे फैसलों को तय करता है। इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मंडे सोमवार के दिन सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के 10वें भाव पर पड़ती है, जो हमारे कर्म और प्रोफेशन का भाव होता है। इसलिए आपके सप्ताह की शुरुआत बहुत ही ऊर्जावान और पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड रहेगी।
इस बार पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। 4 मई सोमवार का दिन आपके करियर और ऑफिस के लिए बहुत मजबूत है। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रहेगा। अगर कोई सरकारी काम काफी समय से अटका हुआ था तो वह सोमवार को उच्च अधिकारियों के सहयोग से बन जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी साख और आपका रुतबा बढ़ेगा क्योंकि सूर्य देव की स्थिति भी अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और चंद्रमा का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। इसके बाद मंगलवार के दिन लगभग 11:52 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि आपकी राशि का 11वां भाव है। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ का, इनकम का और इच्छा पूर्ति का महत्वपूर्ण भाव है। मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार रात तक का यह पूरा समय कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का सबसे लाभदायक और शुभ समय रहेगा। इस दौरान आपके रुके हुए या फंसे हुए पैसे अचानक आपको मिल सकते हैं। व्यापार में आपकी डेली इनकम का मुनाफा एकदम से बढ़ेगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों और अपने पुराने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, प्रेम प्रसंगों के लिए भी यह समय सबसे शानदार है। इस दौरान आप किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम या पार्टी का भी हिस्सा बन सकते हैं। मन पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा और एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत करेंगे। लेकिन इसके बाद चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण बन रही है। 7 और 8 मई की मध्य रात्रि के ठीक 1:26 पर चंद्रमा मकर राशि में यानी आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव हमारे खर्चों का, हानि परेशानी का और व्यर्थ की भागदौड़ का होता है। इसलिए शुक्रवार और शनिवार के दिन आपके सामने अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। हॉस्पिटल या मेडिसिन पर भी कुछ पैसा खर्च होने की संभावना है। इन 2 दिनों में आपको मानसिक तनाव, अनिंद्रा और एक अजीब सी बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। इन 2 दिनों में आपको किसी भी लंबी यात्रा से बचना चाहिए और पैसों के मामले में किसी भी नए या अजनबी इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। शांत रहें और इस समय को धैर्य के साथ निकल जाने दें। अंत में सप्ताह के आखिरी दिन 10 मई संडे की दोपहर के 12:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आपकी ही राशि कुंभ राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि आपके प्रथम भाव में पहले से ही मायावी राहु महाराज विराजमान है। प्रथम भाव के अंदर जब चंद्रमा और राहु का यह मिलन होगा तो यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक प्रकार का ग्रहण दोष बनता है। इसलिए संडे की दोपहर के बाद आपका मन बिना किसी स्पष्ट कारण के अकारण ही दुखी, अशांत या भ्रमित रह सकता है। आप किसी छोटी सी पुरानी बात को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं जिससे आपका मूड खराब होगा। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह है कि संडे को किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण फैसला बिल्कुल ना लें। शांत रहें, ईश्वर का ध्यान करें और अपना कीमती समय अपने परिवार वालों के साथ खुशी से बिताएं। वैसे राशि पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन राहु रंग में भंग डाल सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ से दंपत्या वापर दृष्टि दंपत्या सुखों में वृद्धि करेगी। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का संपूर्ण विश्लेषण। ग्रहों की चाल आपको केवल एक रास्ता दिखाती है, लेकिन आपके कर्म ही आपकी असली मंजिल तय करते हैं। अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। परम पिता परमात्मा सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपको मेरी यह सटीक और विस्तृत जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।